झारखंड बदल रहा है, इसके गांव बदल रहे हैं। लोगों का रहन सहन, उनकी सोच और जिंदगी को लेकर उनका नजरिया बदल रहा है। इस बदलाव की धुरी हैं ये महिलाएं, जिन्हें कल तक घर की चौखट लांघने की इजाजत नहीं थी। वो अब न सिर्फ अपने दम पर घर चला रही हैं, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दिखा रही हैं। इन महिलाओं का मानना है कि गरीबी और बेबसी से लड़ने की ये ताकत इन्हें दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से मिली है। इस मिशन को जमीन पर उतारने वाले झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS ने सखी मंडलों के जरिए इन्हें न सिर्फ संगठन और बचत का महत्व समझाया, बल्कि सलाह और प्रशिक्षण देकर इन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया। आजीविका मिशन और JSLPS की कोशिशों की बदौलत ही आज ग्रामीण इलाकों की लाखों महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो चुकी हैं। खेती बाड़ी और पशुपालन ही नहीं, ये महिलाएं अब नए नए क्षेत्रों में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। अपनी मेहनत, लगन और कौशल विकास के जरिए अपनी तकदीर बदल रही हैं। किसी बड़े गारमेंट फैक्ट्री की तर्ज पर काम कर रही हैं ये दीदियां सखी मंडल की। हाल ही में इन्होंने दिन रात मेहनत करके आजीविका महासम्मेलन के लिए कपड़े के 20,000 बैग तैयार कर डाले। इतने बड़े ऑर्डर को पूरा कर इन्होंने न सिर्फ अपने हुनर का लोहा मनवाया, बल्कि अच्छी खासी कमाई भी की। इसी तरह सखी मंडल से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने कैटरिंग का प्रशिक्षण लेकर कामयाबी की एक नई कहानी लिखी है। आजीविका दीदी कैफे की सफलता को देखते हुए झारखंड सरकार ने इस मॉडल को हर जिला एवं प्रखंड मुख्यालय में लागू करने का निर्देश दिया है। सरकार के भरोसे पर खरा उतरते हुए ये महिलाएं आज राज्य के करीब 80 जिला और प्रखंड मुख्यालयों में कैंटीन चला रही हैं। इनका खाना जायकेदार तो है ही, वैल्यू फॉर मनी भी है। स्वाद से अपनी पहचान बना चुका ऐसा ही एक नाम है आजीविका दीदी कैफे। रांची जिले के बेहद व्यस्त हाईवे के किनारे बना ये ढाबा मुसाफिरों का पसंदीदा पड़ाव बन चुका है। शहर में आयोजित होने वाले मेलों में भी ये कैफे लोगों की खासी तारीफ बटोरता है। इनकी कामयाबी से सीख लेकर कई और सखी मंडल इस राह पर चल पड़े हैं। आजीविका के तहत गांव की महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए नए साधनों को तलाशा जा रहा है। साथ ही पारंपरिक संसाधनों के जरिए आमदनी बढ़ाने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सदियों से चली आ रही लाह की खेती अब एक उद्यम की शक्ल ले चुका है। हजारों महिलाओं को प्रशिक्षण देकर इसमें जोड़ा गया है। वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल ने राज्य में लाह की खेती को एक नई दिशा और गांव की उद्यमी महिलाओं को आमदनी का ठोस जरिया दे दिया है। लातेहार के गारू प्रखंड के सैकड़ों आदिवासी परिवार आज मधुमक्खी पालन कर विश्व स्तरीय हनी का उत्पादन कर रहे हैं। कल तक अपनी बेबसी का रोना रोने वाले परिवारों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर हनी उत्पादन एवं प्रसंस्करण से जोड़ा गया। आज ये परिवार अच्छी कमाई तो कर ही रहे हैं, साथ ही अपने कल को बदलने के लिए रात दिन इस व्यवसाय को और आगे बढ़ाने में जुटे हैं। आजीविका मिशन के तहत राज्य की महिलाओं को स्थानीय हालात और संसाधनों के मुताबिक रोजगार के साधनों से जोड़ने की कोशिश की जाती है।
इसी कड़ी में बुंडू में इमली उत्पादन एवं प्रसंस्करण के लिए ग्रामीण सेवा केंद्र को शुरू किया गया। वहां महिलाएं इमली के संग्रहण से लेकर प्रसंस्करण और पैकेजिंग भी करती हैं। इस व्यवसाय से जुड़े परिवारों की आय में जबरदस्त इजाफा हुआ है। क्वालिटी ऐसी कि झारखंड की इमली दक्षिण भारत के लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। पूरे झारखंड में हजारों ग्रामीण महिलाएं पशु सखी बनकर अच्छी कमाई कर रही हैं। ये काम उन्हें रोजगार के साथ साथ पहचान और सम्मान भी दिला रही है। गोट रिसोर्स सेंटर के जरिए लगातार पशु सखियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज ग्रामीण झारखंड में सस्ते दरों पर वेटनरी सेवाएं देने में पशु सखी अव्वल है। सखी मंडल के जरिए मिलने वाले आसान ऋण की बदौलत हजारों महिलाएं अब छोटे छोटे उद्यमों से जुड़ रही हैं। ऐसी ही छोटी छोटी दुकानों में कई बड़े बड़े सपने पल रहे हैं। गरीबी से लड़ने के हौसले और अपनी जीत तोड़ मेहनत से इन महिलाओं ने सरकार का भरोसा जीत लिया है। यही वजह है कि गांव में इन छोटे उद्यमियों को स्टार्टअप के जरिए सरकार रोजगार बढ़ाने वाले उद्यम के रूप में बदलना चाहती है। उम्मीद है कि सरकारी मदद की बदौलत छोटे छोटे गांव के ये उद्यमी आने वाले दिनों में बड़े उद्यमी के रूप में पहचान बना पाएंगे। जाहिर है ग्रामीण झारखंड की आधी आबादी अब बदलाव की तरफ कदम बढ़ा चुकी है और सरकार हर कदम पर इनके साथ खड़ी है। वो जान चुकी है कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो विकास को रफ्तार देनी है। वो इनके जरिए ही मुमकिन है। दूसरी तरफ इन महिलाओं को भी भरोसा हो चला है कि सरकार साथ है तो अपनी किस्मत और गांव की तकदीर बदलना उतना मुश्किल भी नहीं है। सुनहरे कल के इनके सपनों को सच होने में शायद अब ज्यादा देर नहीं है।